हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दिन के बज गए हैं 2। हमने लंच कर लिया है, दाल भात खा लिया है। और अब हम आज मेरी फ्रेंड आ रही है मेरे को लेने और हम जा रहे हैं मार्केट। मेरी फ्रेंड को कुछ काम है, लेकिन बाहर बहुत भयंकर धूप हो रही है। ओहो, कैसे जाएंगे ऐसी धूप में। तो अभी तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। मैं फटाफट से रेडी हो गई, मतलब लोअर टी शर्ट से निकल के आ गई हूँ सूट में। और उसका वेट कर रही हूँ। बाहर धूप बहुत हो रही है, जाने का मन नहीं कर रहा, पर वो बुरा मान जाएगी अगर नहीं जाऊँगी तो क्योंकि जब मैं जाती हूँ मार्केट तो वो मेरे साथ चलती है और मैं हमेशा उसको मना करती रहती हूँ क्योंकि शौर्य के चक्कर में। और लकीली आज ऐसा हुआ कि मतलब शौर्य जस्ट अभी अभी सोया है, तो वो अभी 1-2 घंटे तक सोएगा और तब तक मैं आ जाऊंगी उसके साथ मार्केट का काम करके। धूप बहुत भयंकर हो रही है ना। अभी भी है, मतलब आज भी 2 दिन से भयंकर हो रही है। तो देखा ही नहीं मुझे। हाँ, तो मैं आ गई थी मार्केट से, अभी अभी जस्ट पहुंच रही हूँ। और देखिए क्या हालत होगी। बहुत गर्मी है आजकल भाई। 2 दिन से बारिश नहीं हुई ना, इतनी भयंकर गर्मी पड़ने लग गई कि पूछो मत। और धूप इतनी खतरनाक कि आंखें नहीं खुल रही, तो ऐसा धूप हो रही एकदम आंखों में। टाइम हो गया 5:30 हो गए शायद, देखती मैं। हाँ ठीक 5:30, बिल्कुल एग्जैक्ट 5:30 हो रहा है। और मेरे को आ रही है अब नींद, पर अभी सो नहीं सकते हैं। अभी जाना है दूध लेने, शौर्य में जाएंगे थोड़ी देर में दूध लेने, फिर बनाएंगे रात का खाना। बर्तन भी हैं वहाँ दिन के अभी, क्योंकि मैं 2 बजे चली गई थी। पीपी आए नहीं थे घर खाना खाने, तो जब मैं जा रही थी तो वो तब मुझे रास्ते में मिले थे, तब वो घर आ रहे थे खाना खाने। मैंने और माँ जी ने पहले ही खा लिया था और शौर्य सो रखा था उस टाइम पे, तो शौर्य ने उठ के खाया। माँ जी ने बता दिया था कि उसने खा लिया था। आँख फूल गई मेरी, तो उसको छत पे छोड़ के आई मैं माँ जी के पास। माँ जी टंकी भर रही है ऊपर, तो गोदी में ऊपर 3rd फ्लोर में जाते जाते थक लग गई। जब से शौर्य हुआ है ना, तब से मेरा स्टेमिना बिल्कुल लो हो गया है, पता नहीं क्यों। क्योंकि अब मैं बाहर भी उसी सेक्शन की वजह से
उसके बाद भी ज़्यादा कुछ एक्टिविटी करने के लिए मना करते हैं, कम से कम 6 मंथ्स तक। और फिर उसके बाद भी मेरे को बहुत बैक पेन वगैरह की प्रॉब्लम रही। तो कहाँ पहले मैं जिम वाली लड़की थी। अभी तो मेरी इतनी एज भी नहीं हुई, लेकिन मैं अभी से इतनी वीक मतलब वैसे हो गई, बिल्कुल स्टेमिना ज़ीरो हो गया। कितनी चेंजेस हो जाते हैं, मतलब बहुत चेंज आ जाते हैं लड़की की लाइफ में। लड़कों का, मेल का ये होता है कि फाइनेंशियली उनको देखना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर फिज़िकली जितने भी चेंजेस आते हैं फीमेल को ही देखना पड़ता है। जो पापा लोग होते हैं, मतलब जो हस्बैंड लोग होते हैं, बस वो तो सबसे पहले ये सुनते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन आप पापा बने हो, लेकिन जो बनाने में हालत ख़राब होती है ना वो फील नहीं कर सकते, वो एक औरत ही समझ सकती है। जैसे जो बड़े लोग होते हैं, हमारे मम्मी, और वो बोलते हैं कि हमारे टाइम में तो 6-6 7-7 बच्चे होते थे, और हमने तो नहीं करे इतने ड्रामे, हम तो इतनी दूर से घास लाते थे, ये करते थे, वो करते थे पहाड़ में, और पूरी प्रेगनेंसी में हम खेतों में काम करते थे। पर उस टाइम पे ये नहीं सोचते ये लोग कि उस टाइम पे सब चीज़ें प्योर थी, मतलब प्योर चीज़ें खाते थे ये। अपना घर का घी, दूध, घर की खेती के प्योर। आजकल तो हर चीज़ में मिलावट है, हम भी आर्टिफिशियली हो गए हैं इंसान भी, क्योंकि कोई आर्टिफिशियल चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती ना, वैसे ही हो गया। हम लोग इतनी इम्प्योर चीज़ें खा रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है वो इन सब को, मतलब ये जो प्रोसेस है उसको झेलने में बहुत, मतलब बहुत प्रॉब्लम कर दे रही है। और हर किसी की बॉडी अलग होती है, कोई किसी को कम प्रॉब्लम होती है, किसी को ज़्यादा होती है। मेरा तो पता नहीं क्या है, मेरे को तो भगवान ने ऐसा सोचा हुआ है कि मतलब हर चीज़ में छोटी से छोटी चीज़ जो हर किसी को आराम से मिल जाती है ना, मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हाँ, मैं उस टाइम पे एक शादी के पहले का इंसिडेंट बता रही थी आपको, कि जब मैं बोल रही थी कि हाँ मतलब कभी कभी हम ऐसा चाहते हैं, और ये मेरे साथ बहुत होता था पहले, लेकिन अब मैं फिर वैसे रहो ना, एक्सपेक्टेशन रखूँ ना किसी से, तो वो पूरा नहीं होता ना, तो तुमको बहुत दुख होता है। इसलिए ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखो, कुछ मत सोचो, और जो तुम्हें चाहिए वो डायरेक्टली बोल दो। ये सबसे अच्छा फंडा है, पता है, अगर आपको खुश रहना है। और मैं खुश रहती हूँ ना, इसीलिए जो मुझे चाहिए होता है ना, मैं डायरेक्टली बोलती हूँ, भाई ऐसी बात है। मतलब खुश रहने का यही तरीका है, ट्रस्ट मी अब मैंने अपना लिया है, इसलिए मैं इतना, आप लोग देखते होंगे कि हाँ, एक व्लॉग में रही मैं थोड़ा अपसेट, जब पीपी ने मुझे मना किया कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब जो चीज़ मुझे पसंद है, मैं चाहती हूँ कि पीपी भी उसमें मेरा वो करे, मतलब बैकबोन बन के खड़े रहे मेरे पीछे। तो वो पीछे तो खड़े हैं बैकबोन बन के, लेकिन कैमरे के आगे नहीं आना चाहते। तो इट्स ओके, मैंने कहा ठीक है, मेरा चैनल चलना होगा तो फिर मेरे से ही चल जाएगा, और अगर नहीं चलना होगा तो मैंने उनको बोला है कि 6 मंथ दो मुझे। अगर 6 मंथ के अंदर मेरे को यूट्यूब में सक्सेस नहीं मिलेगी तो मैं छोड़ दूँगी ये सब, और अगर मिल गई, आई होप मिल जाए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं सबको लगता है कि सिर्फ मतलब मोबाइल उठाया और वीडियो बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रात को सुबह 3-3 4-4 बजे तक जगती हूँ एडिटिंग के लिए, क्योंकि मैं बहुत नई हूँ इन सब चीज़ों में, एडिटिंग वगैरह में, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है अभी स्टार्टिंग में। हो सकता है कि आप लोगों को जो पुराने होंगे उनको कम लगता होगा, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एडिटिंग वगैरह में। तो इसलिए फिर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आप चाहे तो एडवाइस भी कर सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट सही नहीं लगता है तो, क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ, और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, दूसरे टॉपिक पे चले जाती हूँ मैं बातें करते करते। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि
मेरे साथ पहले क्या हुआ जिससे मैं ऐसे बन गई कि मैं डायरेक्टली मांग लेती हूँ जो मुझे चाहिए होता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि ये खुद समझ जाए। तो शादी से पहले उन्होंने मुझे बुलाया था एक बार एक रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं बैठी तो स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि आप क्या खाओगे ये वो सो। तो यार कौन कौन इंसान इतना बेशरम होगा जो पहले अपना ऑर्डर बोल देगा कि भाई मैं ये खाऊंगी ये खाऊंगी ये खाऊंगी। मुश्किल से कोई लोग होंगे ऐसा कि जो फर्स्ट मीटिंग में ही पूरी बोल देंगे। तो यार अब ये एटिकेट्स तो मम्मी पापा भी सिखाते हैं। अगर हम किसी के घर जाते हैं तो बोलते हैं बेटा पूरी प्लेट बिस्कुट की मत खाना, 1 या 2 बिस्किट रहने देना। हर किसी के मम्मी पापा बोलते हैं। और नमकीन वमकीन के लिए भी कि नहीं पूरा खाली नहीं करना, आंखें दिखाते हैं हमको जब हम छोटे थे। तो ये एटिकेट्स होते हैं। तो मैंने बोला इनको, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। अबे हर कोई ऐसे कि मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूँगी ये आप लो। मैंने सिर्फ एक बार ऐसे बोला। उन्होंने बोला कि क्या खाओगे, मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा मेरा मन नहीं है। मुझे लगा दोबारा पूछेंगे कि भाई कि क्यों नहीं है या खुद से मंगा लेंगे, फिर तो हो ही जाएगा भाई। लेकिन ये जो ना बोला ना, उस दिन मैं इतना पछताई ना कि मैंने क्यों बोला था। उसके बाद इन्होंने बोला उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आपको भूख नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूँगी, मैंने कहा मेरा मन नहीं है। तो ऐसे बोला पहली बारी में यार, मन तो बहुत था खाने का पर तो उस टाइम पे क्या हुआ कि फिर इन्होंने बोला ठीक है आपको भूख नहीं है मैं अपने लिए मंगा लेता हूँ। भाई साहब पूरे टाइम मेरी नज़र चिकन लॉलीपॉप में। इन्होंने अपने लिए चिकन लॉलीपॉप मंगाया कि ठीक है आपको भूख नहीं है मैं अपने लिए मंगा लेता हूँ फिर। लेकिन बंदे ने एक बार नहीं बोला कि खा लो आप भी थोड़ा सा। मतलब मेरे को तो बेमतलब बिठाने के लिए बुलाया हुआ था रेस्टोरेंट में। बात बात कुछ हुई नहीं, खुद ही चिकन लॉलीपॉप पेल रहे थे। मतलब अपनी प्लेट से कहीं और देख ही नहीं रहे थे, सीधा पूरा फोकस इनका खाने में था। और मैं चुपचाप बैठ के पछता रही वहाँ पे कि भाई मैंने क्यों नहीं बोला। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, अजूबे। तो इसलिए बोलती हूँ अब तो भाई मैं कहीं उसके बाद से मैंने बोला हाँ भाई खाऊंगी, ये भी खाऊंगी वो भी खाऊंगी जो खाना है, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगी भूखे। इसलिए अब मैं सीख गई हूँ। काफ़ी फ़नी इंसिडेंट था। अब मुझे याद आती है उस टाइम की तो मैं बहुत हंसती हूँ। और ये भी हंसते जब मैंने बोला कि यार मेरा मन था खाने का पर मैं एक फॉर्मेलिटी होती है कि यार नहीं नहीं, पहले ऐसे नहीं बोलते हम लोग कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, नहीं नहीं मैं नहीं, फिर जब दे देते हैं दूसरी बात तो फिर ले लेते हैं हम लोग। तो कुछ लोगों के साथ ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए, वो अपने लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। तुम भूखे रह सकते हो इसलिए। तो यहीं तक था आज की। अब मैं डिनर वगैरह बनाऊंगी और फिर मैं डेली डेली क्या वो उसका मैं जो मैं वो करके दूंगी ना। आज मैं बना रही हूँ वैसे डिनर में लिंगड़े की सब्ज़ी। तो उसको जैसे साफ़ करके और कट करते हैं ना चॉप, शॉर्ट वीडियो डालूंगी यूट्यूब में। तो आप लोग जिनको देखना होगा कि कैसे लिंगड़े साफ़ करके और कट करके डालते हैं तो वो उसमें चेक कर सकते हैं। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा डिनर का भी वो करूँगी। अब मैं फटाफट, क्योंकि जब अगर आप शूट करते हुए बनाते हो ना तो ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे ही 8 बजने वाले हैं। मैं आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, मतलब मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।